मैं हूं प्रवेश पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। गंगो नगर पालिका लगातार चर्चाओं में रहती है। विकास कार्यों को लेकर विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, वहीं जो नगर पालिका में चेयरमैन पक्ष है वो रिकॉर्ड विकास कार्य के दावे नगर पालिका में करते हैं। तो आज हमारे साथ रालोद के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाज सेवी हाजी सलीम कुरैशी जी मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि इन तमाम दावों और आरोपों को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो हाजी जी आपका स्वागत है। आपका भी प्रवेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजी जी, गंगो नगर पालिका बड़ी चर्चाओं में रहती है। अभी 1-1.5 वर्ष का समय चुनाव में है, लेकिन इस नगर पालिका को लेकर लगातार चर्चाएं रहती है। विकास कार्यों को लेकर आपकी ओर से भी आरोप लगाया जाता है कि गंगो नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर के सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। देखो, हमारा जो यहाँ पे जिम्मेदार है, जो नगर पालिका चलाते हैं, यहाँ पे कार्यवाहक जो चेयरमैन बनते हैं, है तो वो सभासद, वो बहुत ही आलसी है और बहुत ही बड़ा निकम्मा इंसान है। आज इतनी गर्मी के माहौल में मुझे रात के 11-11 बजे कॉल आती है, पानी की बहुत बढ़िया समस्या आ रही। जो नगर पालिका पानी का इंतजाम कराती है मोहल्ले में, वार्ड में, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और साफ सफाई तो बिल्कुल भी पूरे कस्बे में है नहीं जी। या तो इनके अधिकारी नहीं सुन रहे। जब ये अधिकारियों से काम अपने निजी पर्सनल काम कराएंगे, अपने खेत पे, अपने फार्म हाउस पे, अपनी कोठियों पे, तो कर्मचारी कितना काम करेगा? वो नगर पालिका का काम करे कस्बे का, या इनका पर्सनल काम करे? जनता जो है ना, इस कदर परेशान है साफ सफाई से मोहल्ले में, और हर वार्ड में बच्चे बीमार हो रहे हैं, जवान बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं। गंदा पानी और गंदगी इस कदर है नालों में, नालियों में, सड़कों में। हम कह के परेशान हो गए। ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सो रहे, कुंभकर्ण बने हुए हैं, जाग नहीं रहे हैं, कस्बे की समस्या का समाधान नहीं करा रहे। सिर्फ किसी भी तरह जो पैसा आ रहा है खजाने में, उसको निकालने में लगे हुए हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने निजी कार्य कराते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में कार्य कर्मचारी नहीं करते। जितने भी कर्मचारी है नगर पालिका से, या तो इनकी कोठी पे खाना बना रहे, या लोगों को पानी पिला रहे, या इनकी घर की साफ सफाई कर रहे, या इनके खेतों में जाके बाग लगा रहे, इनकी खेती में पानी दे रहे, इनके फार्म हाउस पे काम कर रहे। अपने निजी स्वार्थ के लिए सब तनख्वाह तो जाती है सरकार से, नगर पालिका से, लेकिन काम अपने निजी करा रहे। और जनता को ये कहते हैं कि जनता को तो हम 15 दिन में मना लेंगे। जनता क्या है? जनता को तो हमें बेवकूफ बनाना, मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने। और 15 दिन में हम जनता को मना लेंगे कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी का डर दिखा देंगे, मेरा डर दिखा देंगे, और लोगों को जो है भ्रमित करके उनसे वोट ले ले। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, जब तक के जनता बाहर नहीं आने की, इनका सामना नहीं करने की। अब वहां पे नेताओं पे, बड़े बड़े नेताओं पर अंडे बरसा रही, फिर नेताओं पर अंडों से ही पिटता है। फिर ऐसा ही हाल होता है जब जनता को नजरअंदाज करा जाता है, फिर जनता का गुस्सा फूटता है ज्वालामुखी की तरह। कई दशकों से उसी परिवार के समर्थन से या उसी परिवार के सदस्य नगर पालिका पर काबिज है, जो जनता समर्थन दे रही है। देखो, पहली बार अब के निष्पक्ष चुनाव होगा। अब के जितने भी फर्जी वोट थे, नई लिस्ट बनी है, अब पता लगेगा सही चुनाव का कि जनता किसको चाहती है। जो इनका फर्जी वोट था, 11,000 कुछ वोट कटा है, जो उन्होंने एक आदमी के 4-4 वोट बनवा रखे थे, बाहर के लोगों को वोट बनवा रखे थे, ये तो फर्जी वोटों से जीतते थे। अब के असली चुनाव होगा, पता लग जाएगा, तीसरे नंबर पर रहेंगे। SIR की प्रक्रिया पर चुनाव होगा। हाँ, SIR के प्रक्रिया पर चुनाव होंगे। अभी जिंदगी में कभी नहीं जीतने के, ये उनका आखिरी टर्म चल रहा है, और इसके बाद ये कभी गंगो की सत्ता में तो आने के नहीं। विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, NDA पर आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा फर्जी वोट, आप विपक्ष पर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखो, ये बहुत टाइम से यहाँ जमे हुए हैं कस्बे के अंदर। इन लोगों ने बहुत पहले से लिस्टों में गड़बड़ी कर रखी थी। एक वार्ड में, एक आदमी के अलग अलग वार्ड में 4 वोट बनवा रखे थे इन लोगों ने, और बाहर के जो आसपास के गांव देहात के, उनके वोट बनवा रखे थे। अब के जो SIR की प्रक्रिया हुई, वो फर्जी वोट कट गए। एक आदमी का एक ही वोट रह गया। जो गाँव के लोग थे उन्होंने अपने गाँव में वोट बनवा लिए, और जो शहर के लोग थे रहने वाले, जो लोग यहाँ से चले गए, जिनकी शादियां होगी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके वोट कट गए। ये डलवाते थे फर्जी वोट। आप लगातार कस्बे में सक्रिय हैं, पानी वितरित करते हैं, कपड़े वितरित करते हैं, इस तरह के आप लगातार समाज में सेवा कर रहे हैं। तो क्या जो आगामी नगर पालिका का चुनाव होना है अध्यक्ष के लिए, एक बार फिर आप तैयार हैं अपने परिवार के? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, हमारे पूरी टीम तैयार है, और हम 24 घंटे तैयार है। जो आज तक जितने भी लोग यहाँ चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव लड़ के गायब हो गए।
हम पिछले 15 साल से लोगों की सेवा कर रहे, खिदमत कर रहे, जितना भी हमसे हो रहा है, जिस लायक भी है हम, जितना हम काम आ सकते हैं आवाम के, उतना हम कर रहे लोगों तो की इस सेवा। बार क्या उम्मीदें हैं, क्या इस बार? देखो, जनता को फैसला लेना है, जनता जो फैसला लेगी वो मंजूर है। हम जनता के बीच में हैं और जब तक जिंदा है जनता की खिदमत करते रहेंगे ऐसे ही। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला किसी की मेहनत रखता नहीं और जनता बदलाव करेगी इस बार। तो गंगो के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी सलीम हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने जो बड़ी चर्चित मुद्दा गंगो नगर पालिका में चल रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर, इसके अलावा और भी कई समस्या उन पर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।